Hello everyone, welcome back to my channel Biology Planet. So students, हम एनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं. We have already studied about the classification of kingdom Animalia, जिनमें हमने बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा, राइट? अभी हमें पढ़ना है कॉर्डेटा के बारे में, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में. अभी हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसके पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े वो नॉन कॉर्डेटा से बिलोंग करते थे, राइट? देन कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले हम उसके थोड़े से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कॉर्डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्डेटा. मीन्स कॉर्डेटा किस तरीके से अलग है नॉन कॉर्डेटा से, इसके कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसके लिए हमें अलग फाइलम बनाना पड़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है. सो ध्यान से पढ़िए आप लोग. देखिए, सब पहला स्ट्रक्चर है, पहला फीचर है इसका, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, राइट? फाइलम कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स हैं इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा. नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज अ सिंपल रॉड लाइक स्ट्रक्चर. एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट देयर इज मीन्स द प्रेजेंस ऑफ notochord can be different in different organism and in different stages of their life also. Means notochord की अगर हम बात करें तो notochord organisms में उनकी different लाइफ स्टेजेस में पाया जाता है. उसके बेस पे हम कॉर्डेटा को फिर से कुछ सब फाइलम्स में डिवाइड करेंगे, राइट? चलिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के मैं दिखा देती हूँ जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर. दिस इज नॉट फिश मत समझ लीजिएगा, राइट? दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर जो कॉर्डेटा का एक जनरल स्ट्रक्चर हो सकता है. मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. दिस इज द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. देन सी, ये जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें से ये जो आपको सबसे ऊपर की लाइनिंग दिख रही है, दिस इज द नोटोकॉर्ड. This is the notochord. Students, notochord, this is the rod-like structure which is present in all the chordates in different stages of their life. Means जरूरी नहीं है कि सारे chordata में notochord throughout their life present हो या फिर पूरे body part पे present हो. कहाँ पर present होती है वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then just below this notochord there is another line structure is there which is known as dorsal hollow nerve cord, right? This is the dorsal hollow nerve cord which is also the prominent structure of prominent feature of phylum Chordata. ये आपको सारे chordates में मिलेगा. And later on this dorsal hollow nerve cord give rise to the brain also in human beings and other high level of organisms. ये ब्रेन को राइज देता है. देन यू कैन सी यहाँ पर कुछ ये ओपनिंग्स आपको दिख रही हैं. दीज आर द फेरिंगियल गिल स्लिट्स. स्लिट्स मीन्स होता है यहाँ पे ओपनिंग. तो यू कैन सी द पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो दिस इज ऑल्सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. तो यहाँ पर आपको ओपनिंग भी दिख जाएंगे. दैट इज अ पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स. दीज आर स्लिट्स मीन्स होता है ओपनिंग. तो इस तरीके की ओपनिंग प्रेजेंट होती है. एंड दिस इज द पोस्ट एनल टेल. ओके, तो पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्डेट्स. अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है. जैसे कि अगर हम मॉन्की की बात करें तो यू कैन सी दैट दे आर ऑल्सो मैमल्स, दे हैव अ प्रोमिनेंट टेल. बट अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दीज आर मैमल्स बट दे डू नॉट हैव एनी टेल, राइट? तो इस तरीके से बट देयर इज सम रेजिड्यूज ऑफ टेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सो हम कह सकते हैं पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कॉर्डेटा. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम बात करें. सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर. लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू या फिर इट डेवलप्स इनटू द वर्टिबल कॉलम.
राइट. इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स, इन हायर एनिमल्स क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है यही कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में. इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी को एक सपोर्ट देती है, राइट. इट गिव्स अ सपोर्ट टू आवर बॉडी. तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट, दिस इज वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. देन नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म और व्हेन एनी एनिमल इज कट थ्रू इन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, राइट. लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में जब हम कट करते हैं, देन बोथ द पार्ट्स ऑफ द एनिमल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तब दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट. दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो द मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. ये आपको सारे के सारे कॉर्डेट्स में दिखेगा. देन आपका थर्ड फीचर है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ऑल 3 जर्मिनल लेयर्स विल बी प्रेजेंट. Means ectoderm, mesoderm and endoderm, they all will be present. They are coelomate, means true body cavity will also be present. Then they are mobile. Mobile means they can move from one place to another place, and generally this is the main feature of all the living organisms, especially the members of kingdom Animalia, right. They all can move from, exceptions are also there. So they all can move from one place to another place. But यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल है बट इनके जो स्ट्रक्चर है मीन्स द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी और मूवमेंट दे आर डिफरेंट, राइट. अगर हम फिशेस की बात करें तो दे हैव फिन्स. अगर हम एव्स की बात करें मीन्स बर्ड्स की बात करें दे हैव विंग्स. अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो दे हैव लिम्स, राइट. तो इस तरीके से organs can be different but they all are mobile, right. Then organ system is present. Obviously they are developed kind of organism, then so organ system will be present. Then next one is pharyngeal gill slits are present. Pharyngeal gill slits are present, right. Then post anal tail will also be present. Post anal tail will also be present. So these are the some general characteristics of phylum Chordata. फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हो सकते हैं. नोटोकॉर्ड is present, bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate, mobile, organ system is present, pharyngeal gill slits are present, post anal tail is present, right. So ये सारे फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो. थैंक यू.